दक्षिण भारत अपनी गौरवशाली विरासत और अपनी संस्कृति के कारण जाना जाता है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, यहाँ की वास्तुकला और अनोखे स्मारकों को देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ की खूबसूरती को जानने के लिए हमें यहाँ के मंदिरों और किलों में जाना पड़ेगा, तभी हम इनका इतिहास जान पाएंगे। दक्षिण भारत के इन सुंदर किलों को देखने के लिए यहाँ पर जाने से हमें अफसोस नहीं होगा। ऐसा ही एक किला है श्रीरंगपट्टनम का किला, इसे टीपू सुल्तान का महल भी कहते हैं। यह दक्षिण भारत के लोकप्रिय स्मारकों में से एक है। इस किले में लाल महल है, जो मैसूर के राजा टीपू सुल्तान का निवास स्थान था। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण 1454 में विजयनगर साम्राज्य के शासक तिम्मन्ना नायक ने करवाया था। यह किला 1495 तक विजयनगर के अधीन रहा। बाद में वोडियार ने विजयनगर शासकों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद यह किला नवाब, पेशवाओं और मराठों के अधीन रहा। सन 1782 में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने इस किले पर कब्जा कर लिया था और किले का विस्तार किया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से किले को मजबूत बनवाया था। किले के चारों ओर डबल दीवार बनाई गई थी। इसके नीचे काल कोठरियों का निर्माण किया गया था, जिसमें अंग्रेज अफसरों को टीपू सुल्तान ने कैद किया था। 1799 में जब अंग्रेजों ने किले पर आक्रमण किया तो उन्होंने एक दीवार तोड़ दी, तो अंदर दूसरी दीवार देखकर वे दंग रह गए। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। किले में टीपू सुल्तान का स्मारक भी बना हुआ है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। श्रीरंगपट्टनम भारत के कर्नाटक राज्य में मांड्या जिले के 7 तालुकों में से एक है। यह मैसूर राज्य के टीपू सुल्तान की राजधानी थी। यह स्थान प्राचीन मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के कारण भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से 9वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। श्रीरंगपट्टनम में और भी जगह हैं जहां घूमा जा सकता है, जैसे लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, ज्योति महासौरा मंदिर, विकोटा गणेश मंदिर आदि। यहाँ पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। यह जगह पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए स्वर्ग के समान है। धन्यवाद।